वेलकम गाइज आवर चैनल एक न्यू वीडियो में। और मैं आज आप लोग को बताना चाहूँगा कि किन 10 तरीक़ों से आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। एलपीडब्ल्यू और अंपायर्स कॉल क्यों हैं सबसे विवादित, तो आइए जानते हैं। खेल के नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अनुसार ऐसे 10 तरीक़े हैं जिनसे एक बल्लेबाज को क्रिकेट में आउट किया जा सकता है, जैसे हिट विकेट, फील्डिंग में बाधा पहुंचाने पर, अपस्ट्रिंग द फील्ड। तो मैं आप लोगों को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा। जब आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो यह पाते होंगे कि बल्लेबाज एक नहीं बल्कि कई तरीक़ों से आउट होता है। वह क्लीन बोल्ड के अलावा कैच और एलपीडब्ल्यू के ज़रिए भी आउट होता है। इतना ही नहीं, आमतौर पर रन आउट भी करीब करीब हर मैच में देखने को मिल ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कभी कभी ही देखने को मिलते हैं, जैसे हिट विकेट, फील्डिंग में बाधा पहुंचाने पर अपस्ट्रिंग द फील्ड। खेल के नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अनुसार ऐसे 10 तरीके हैं जिनसे एक बल्लेबाज को क्रिकेट में आउट किया जा सकता है। पहला बोल्ड, दूसरा कैच, तीसरा है गेंद को 2 बार मारने पर, चौथा है हेड विकेट, पांचवा एलबीडब्ल्यू, छठा अपस्ट्रिंग द फील्ड, सातवां रन आउट, आठवां स्टंप, नवा टाइम आउट और जो आखिरी है 10वां वो है हैंडल द बॉल। इनमें से सबसे ज़्यादा बहस एलपीडब्ल्यू को लेकर होती है। बल्लेबाज के पैड पर विकेट के सामने गेंद लगती है और अंपायर उसे आउट देता है। एलपीडब्ल्यू आउट देने के पीछे भी कई कारण मौजूद हैं, जैसे गेंद विकेट के सामने गिरनी या गिरती हुई प्रतीत होनी चाहिए, विकेट से ज़्यादा ऊंचाई पर गेंद गुजरती नहीं हो। कई कारणों के मौजूद होने से एलपीडब्ल्यू पर बहस होती रहती है। 2008 तक एलपीडब्ल्यू पर अंतिम फैसला मैदानी अंपायर लेते थे। इसके बाद डीआरएस सिस्टम आने के बाद से बल्लेबाज उसे चुनौती दे सकता है और थर्ड अंपायर रिप्ले देखकर अंतिम फैसला देता है। एलपीडब्ल्यू क्यों सबसे ज़्यादा विवादित है, मतलब एलपीडब्ल्यू जो है सबसे ज़्यादा विवादित क्यों रहता है। पिछले कुछ सालों में एलपीडब्ल्यू क्रिकेट मैदान पर सबसे अधिक विवादित फैसला रहा है, क्योंकि अंपायरों को निर्णय लेने के लिए बहुत ही कम समय होता है। कभी कभी गेंद पैड के नज़दीक बल्ले का किनारा ले लेती है, तो कभी अंपायर गेंद की लाइन में पड़ने में नाकाम रहते हैं। टेक्नोलॉजी के आने में एक्शन रिप्ले खेल का एक हिस्सा बन गया है। पहले मैदानी अंपायर ने रन आउट के लिए तीसरे अंपायर से मदद लेनी शुरू की और फिर 2008 में निर्णय समीक्षा प्रणाली डीआरएस आ गया। तो थोड़ा इसके विषय में भी जान लेते हैं कि डीआरएस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार डीआरएस मैच अधिकारियों को उनके निर्णय लेने के सहायता करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आधारित प्रक्रिया है। मैदानी अंपायर थर्ड अंपायर से सलाह ले सकता है। इसके अलावा खिलाड़ी अनुरोध कर सकते हैं कि थर्ड अंपायर मैदानी अंपायर के निर्णय पर विचार करे। निर्णय लेने के लिए बॉल ट्रैकिंग और स्नीकोमीटर का सहारा लिया जाता है। डीआरएस में बॉल ट्रैकिंग के जरिए यह चेक किया जाता है कि गेंद कहां पर पिच हुई है और वह किस दिशा में कितनी ऊंचाई पर जाएगी। कई लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी के जरिए यह सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि गेंद कितनी मुड़ेगी, कितनी उछलेगी और किस दिशा में जाएगी। कुछ अंपायरों का कहना है कि डीआरएस मैदानी अंपायरों पर सवाल उठाता है, उन्हें संदेह के घेरे में लाता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने शुरू डीआरएस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बोर्ड को इस पर विश्वास नहीं था। बोर्ड को लगता था कि ऑपरेटर गेंद की लंबाई और दिशा को सही से नहीं समझ पाता है। इस विषय को दूर करने के लिए बॉल ट्रैकिंग सिस्टम बनाने वाले हॉक आई ने अल्ट्रा एज बनाया। इसके जरिए यह पता चलता है कि गेंद बल्ले के पैड के किसी हिस्से में लगी या नहीं। इससे संतुष्ट होकर बीसीसीआई ने 2016-17 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए डीआरएस का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई। इससे पहले भारत ने केवल आईसीसी आयोजनों में डीआरएस का इस्तेमाल किया है। और अब फिर बात आती है अंपायर्स कॉल क्या है और उस पर विवाद क्यों है। अंपायर्स कॉल डीआरएस का ही एक हिस्सा है। अंपायर द्वारा एलपीडब्ल्यू आउट दिए या नहीं दिए जाने की स्थिति में इसका इस्तेमाल होता है। इस दौरान गेंद का कम से कम 50% हिस्सा तीनों स्टंपों में कहीं टकराते हुए दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आउट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर गेंद विकेट से टकराती हुई दिखती भी है लेकिन विकेट से पिच नहीं होती है तो अंपायर का फैसला अंतिम माना जाएगा। कई क्रिकेटरों और क्रिकेट कमेंटरों
ने इसे एक अजीब नियम बताया है। उनके मुताबिक गेंद का थोड़ा सा हिस्सा अगर विकेट में टकराता और बेल्स गिरता है तो बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। ऐसे में यह नियम संदेह पैदा करता है। यहाँ तक भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस अंपायर कॉल पर आपत्ति जताई थी।